तो इसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल में हमारे पास शार्पन टूल भी है, स्मज टूल भी है, इसे भी हम देखते हैं। ब्लर टूल क्या करता है, आपकी इमेज का कोई सा हिस्सा ब्लर करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है। अब ब्रश का साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से आपने इसकी स्ट्रेंथ फुल करनी है, या आप 50-50 भी रख सकते हैं। मैं इस वक्त फुल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस हिस्से को ब्लर कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें डिफरेंस दिख जाए। आपने यहाँ पे ब्रश इस तरह से अपनी इमेज पे फेरना शुरू कर देना। ये आप कैमरे से भी कर सकते हैं ये वाला सीन, लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ, कैमरे ने ठीक तरह से ब्लर नहीं किया, तो आप यहाँ से भी ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी बड़ी इमेज होगी उस पे ये उतना स्लो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, उतना आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लर करने के लिए। ठीक है, जितनी इमेज आपकी छोटी होगी तो वो बआसानी ब्लर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हम इस पे ब्रश फेरता जा रहा हूँ मैं, और ये ब्लर उसे कर रहा है। ठीक है, अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं इसका। ये देखें, मैंने अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा किया है इसे ब्लर। अब ये देखें, हमारी ओरिजिनल इमेज ये है, और जो ही मैं इसे ऑन करता हूँ न्यू लेयर को, तो कुछ थोड़ा सा ब्लर होके हमें नज़र आ जाता है। ये देखें, ये अब ये दो पर्सन है, ये हमें वाज़ह नज़र आ रहे हैं जो हमने ब्लर किए हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लेयर को ऑन करता हूँ, तो ये ब्लर हो चुके हैं। तो ये तो हमारा है सिंपल ब्लर टूल। इसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है शार्पन टूल। ये क्या करता है, ये आपकी इमेज का कोई भी पार्ट आप शार्प करना चाह रहे हैं तो वो उसे शार्प कर देगा। इसे मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ से अगेन हम ले लेते हैं एक न्यू लेयर। हमारा अभी सिलेक्टेड है शार्पन टूल। मोड अभी मैं नॉर्मल ही रख रहा हूँ। इसका स्ट्रेंथ है सैम्पल ऑल लेयर पे आपने चेक लगा लेना है, ताकि हम अगर न्यू लेयर पे काम कर रहे हो तो वो वहाँ पे भी काम करे। ठीक है, मूव टू सेलेक्ट करता हूँ और आल्ट का बटन प्रेस करके मैं ज़रा इसे जूम इन कर लेता हूँ। और अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं शार्पन टूल। शार्पन टूल, ये देखें अब इसने शार्प करना शुरू कर दिया। आपको डिफरेंस वाज़ह नज़र आ रहा होगा। अगर हम इस लेयर पे आके करते हैं तो ये देखें, वो सारा इस लेयर के अंदर काम हमारा सेव हो रहा है। ये देखें, आप किसी भी हिस्से को शार्प करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, साइज में कम करता हूँ और फॉर एग्जांपल बालों को करता हूँ शार्प थोड़ा। तो ये इस तरह से शार्प कर देता है इसे। ये देखें, अब मैं इसे हाइड करता हूँ तो ये देखें आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये देखिए, जो ही मैं इस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ तो ये डिफरेंस आपको नज़र। अब मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। आप जूम करके कोई सा भी अपनी फ़ोटो का हिस्सा शार्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शार्प टूल। अब मैं इसे भी क्लोज़ कर लेता हूँ। अब जो हमारा है तीसरा टूल इसके अंदर वो है स्मज टूल। स्मज टूल को यूज़ करते हुए कोई सा भी पार्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ, और ये आपने ज़्यादा नहीं खींचना, ज़्यादा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से देगा। आपने हल्का हल्का खींच के आप किसी भी चीज़ का, ये फॉर एग्जांपल इसका हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं, और इसका यहाँ से आईब्रोज इसके थोड़े से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को इससे सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये तीनों टूल भी आपको समझ आ गए होंगे। छोटे टूल हैं, खास नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे टूल मैंने समझाने थे, इसलिए मैं तरतीब से चलता आ रहा हूँ और आपको वन बाय वन सारे टूल्स समझाता आ रहा हूँ। ठीक हो गया।